क्या है, ये हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, क्लॉजल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ये जैसा है देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर ऑल वाई जो है, देखो ये जो है ए इम्प्लाइज बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नॉट ए और बी, राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट ऑफ पी एक्स और क्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बस एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो फॉर ऑल है, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, स्कोलेमाइज करना पड़ेगा, यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x के साथ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, तो हम यहाँ पे एक स्कोलेम कांस्टेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, एक स्कोलेम कांस्टेंट यूज़ करेंगे जो कि है आपका a। ठीक है, ये हमने यूज़ किया, तो ये हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y। अब x की जगह हम क्या कर देंगे, a लिख देंगे। ओके, तो नेगेशन p ऑफ a कर देंगे और q ऑफ y। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको भी हटा देना है। हटा दिए तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी ए और q ऑफ y। तो ये जो आपका फॉर्म है, ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका क्लॉजल फॉर्म है। और आप एक चीज़ देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ये जो क्लॉजल फॉर्म है, यहाँ पे एक आपका नेगेटिव होगा और एक आपका पॉजिटिव होगा, यानी एटलीस्ट वन पॉजिटिव लिटरल होना ही चाहिए। यहाँ पे दो लिटरल है, आपको दिख ही रहा है, दो लिटरल है, एक लिटरल ये है, दूसरा लिटरल ये है, तो आपका पॉजिटिव लिटरल यहाँ पे एक तो है ही, आपको दिख ही रहा है। ओके, सो ये बात है। चलिए इसको भी हम लोग क्लॉजल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फॉर ऑल एक्स बी एक्स टेंड्स टू क्यू एक्स और आर एक्स। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, देखो फॉर ऑल एक्स, तो पहले तो इसको अभी रखते हैं, अभी के लिए इसको छेड़ेंगे नहीं। और इसको क्या है, ए टेंड्स टू, ये पूरी चीज़ क्या है, बी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए और बी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखेंगे, इधर से हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, नॉट ए और बी, यानी यहाँ पे हो जाएगा नॉट पी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फॉर ऑल एक्स है, इसको हटा दो, क्या बनेगा, नॉट पी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स। देखो ये क्या आपका कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्कोलेम फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ये कर दो। चलो इसको देखते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा स्कोलेम क्लॉजल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्लॉजल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसको हटाएंगे यूजिंग द प्रोसेस ऑफ स्कोलेमाइजेशन, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, दूसरा पहले हम स्कोलेमाइज करेंगे। तो पहले मैंने इसको हटा दिया, तो अगर ये हटा दिया तो हम एक्स को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, ए से। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए टेंड्स टू क्यू ऑफ ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इस इम्प्लीकेशन को हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ पी ए और क्यू ए। तो देखो ये आपका क्लॉजल फॉर्म में हो गया। ये देखो, ये एक नेगेटिव लिटरल, ये पॉजिटिव लिटरल। चलो यहाँ पे भी वही काम करना है, इसको भी हमको क्लॉजल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कोलेमाइज करेंगे। स्कोलेमाइज का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उसको हटाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लॉजल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एग्जिस्टेंशियल वाई के साथ है, तो वाई को हम लोग क्या करेंगे, वाई को हम लोग अगर एफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। तो बस इसको हटा दो, क्या बचेगा, फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पी एक्स जैसा है वैसे लिखेंगे, और यहाँ पे क्यू ऑफ वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे क्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख देंगे, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी इसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस फॉर ऑल को हमने हटा दिया और इसको मैंने क्या किया, ए टेंड्स टू बी के फॉर्म में, इसको नॉट ए और बी लिखना होगा। तो नॉट ऑफ ए और बी, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, क्लॉजल फॉर्म में आ गया। ठीक है, एक पॉजिटिव लिटरल आपका होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक आपका पॉजिटिव होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है पॉजिटिव है कि नहीं है, बिल्कुल है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्लॉजल फॉर्म जो है वो हमेशा CNF में होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं तुम लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो AI एजेंट होता है, AI एजेंट का साइकिल कैसा होता है, ये ज़रा आप देख लें। ठीक है, AI एजेंट साइकिल। तो अगर हम देखें इस AI एजेंट साइकिल का, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर हम देखें क्या होता है, सबसे पहले एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट, ओके। उसके बाद क्या होता है, एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करने के बाद एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग सेंसर्स के माध्यम से लेते हैं। एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद जो जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, इनको हम सेंसर्स के माध्यम से लेते हैं।
इनपुट डेटा को सेंसर्स के थ्रू लेते हैं। फिर वो जो डेटा हम सेंसर्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है, इसको हम किसके पास भेजते हैं, ठीक है, इसको हम भेजते हैं एजेंट के पास। अब ये एजेंट सारे डेटा को को समझता है और उसके हिसाब से वो अपने एक्चुएटर्स को चलाता है, ठीक है, अपने वो क्या करता है, एक्चुएटर्स जो है उनको चलाता है और फिर ये चला जाता है एनवायरनमेंट के पास। तो यही काम होता है, पहले एनवायरनमेंट, फिर वो सेंसर को दिया, सेंसर ने एजेंट को दिया, एजेंट ने एक्चुएटर को दिया, फिर एक्चुएटर ने एनवायरनमेंट को दिया। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को करते करते फाइनली जो है हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम लोग जो है गोल तक पहुँच सकते हैं, हम लोग गोल तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज़ को देखो, एनवायरनमेंट, ठीक है। अब सेंसर हम लोग कैसे एनवायरनमेंट के सारी चीज़ों को सेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसर। जैसे आपका हो गया कैमरा हो सकता है, फिर रेडार हो सकता है, ये सेंस करता है। उसके बाद हम जो भी इनपुट डेटा है वो सेंस करके एजेंट को भेजते हैं। एजेंट कौन सा हो सकता है, कोई भी कंट्रोल सिस्टम आपका एजेंट हो सकता है। फिर जो एक्चुएटर है, एक्चुएटर बेसिकली जो भी कंट्रोल सिस्टम या जो भी एजेंट करने को बोलता है वो सारी चीज़ें एक्चुएटर्स परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक्सीलरेटर हो गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग ब्रेक्स कह सकते हैं। अगर हम गाड़ी को ही माने, जैसे ऑटोनोमस ड्राइविंग कार होता है, वो बेसिकली ऑब्स्टेकल को कैसे अवॉइड करता है। मान लो यहाँ पे हमारा कोई ऑब्स्टेकल है, तो ये ऑब्स्टेकल को कैसे अवॉइड करेगा, तो ये बेसिकली वो लाइट या फिर ऐसा कुछ फेंकता है या फिर कोई इनविजिबल रे टाइप का फेंकता है, ठीक है, और उससे उसको पता चलता है कि कितने डिस्टेंस के बाद वो ऑब्स्टेकल है, ठीक है, सीधा कितना दूर वो ऑब्स्टेकल है, तो वो उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद जैसे उसको पता चला कि 10 मीटर दूर ऑब्स्टेकल है, तो वो ये चीज़ एजेंट के पास भेजेगा कि भाई जो है 10 मीटर दूर एक ऑब्स्टेकल है, अब तुमको जो करना है वो करो। तो एजेंट को ये पता चला कि 10 मीटर दूर ऑब्स्टेकल है, तो उसने क्या किया कि ठीक है, एक्सीलरेटर, ब्रेक्स, फिर हम स्टीयरिंग भी कह सकते हैं मैनूवर करने के लिए। तो एजेंट ने बोला ठीक है, अब राइट साइड में अगर हमारा ऑब्स्टेकल है तो हम स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड में जो है घुमाएंगे, स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड में घुमाएंगे। इससे क्या होगा, हम लोग उस ऑब्स्टेकल से बच सकते हैं। तो ये एजेंट ने डिसीजन लिया, तो उसने क्या किया, जो एक्चुएटर से वो भी जो गाड़ी के डिवाइसेस हैं, जैसे गियर हो गया, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, तो बेसिकली एजेंट ने क्या किया, ऑटोमेटिकली जो उसका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को लेफ्ट साइड टर्न करा दिया था। इससे क्या हो गया, इससे जो ऑब्स्टेकल है वो अवॉइड हो पाया और गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो ऑब्स्टेकल को आसानी से अवॉइड करके यहाँ से चला गया, ठीक है, और इसी तरह से वो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओके, तो यही चीज़ होता है एआई एजेंट में। एक होता है मॉडल बेस्ड एजेंट, ठीक है, मॉडल बेस्ड एजेंट। मॉडल बेस्ड एजेंट क्या करता है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो थोड़ा सा देखा जाए तो मॉडल बेस्ड एजेंट क्या करता है, जो पास्ट का स्टेट है, पास्ट के स्टेट को याद में रखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमेंबर्स द पास्ट स्टेट, अरे यार, रिमेंबर्स द पास्ट स्टेट, जो उसका पास्ट का स्टेट है, पास्ट के स्टेट को वो क्या करता है, रिमेंबर करके रखता है, यानी याद करके रखता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, रोबोट्स की बात करते हैं, तो रोबोट लास्ट जिस स्टेट को विजिट किया है, ठीक है, उस स्टेट को याद रखता है। रिमेंबर द लास्ट विजिटेड स्टेट, लास्ट जिस स्टेट को वो विजिट किया है उस स्टेट को ये रिमेंबर करते हैं, यानी ये याद में रखते हैं। ठीक बात है कि नहीं। तो ये हमेशा याद रखना होगा कि मॉडल बेस्ड एजेंट जो होते हैं वो हमेशा पुराने स्टेट को याद रख लेते हैं। उसकी मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी में जो पुराना स्टेट है वो क्या होता है, स्टोर होता है। इंटरनल मेमोरी की बात की जा रही है, ठीक है, उसमें ये पुराना स्टेट जो है स्टोर हो जाता है। अब दूसरा एजेंट होता है गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट क्या करता है, ये जो है गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए जो ज़रूरी एक्शंस है उनको लेता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होगा, परफॉर्म्स नेसेसरी एक्शंस टू रीच द गोल स्टेट, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल क्या है, पाथ फाइंडिंग रोबोट जो है वो ऑब्स्टेकल को अवॉइड करते हुए गोल स्टेट तक पहुंच सकता है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल देना बहुत बढ़िया हो जाएगा। पाथ फाइंडिंग जो रोबोट है वो ऑब्स्टेकल्स को जो है अवॉइड करते हुए गोल स्टेट तक पहुंच सकता है।